मेरा 43,000 निजी, 69,000 अस्पताल है इस देश में, 39,000 अस्पताल प्राइवेट है, प्राइवेट। और किसी भी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं होता है, जांच नहीं होता है, कैंसर का इलाज नहीं है। देश में हमारी दवाई तो नेपाल में नहीं ले रहा है। नेपाल कह रहा है कि जो ड्रग्स है ना, अब इंडिया की ये जहर है, इसको वहां के बनाए हुए नेपाल ने मना कर दिया। और प्राइवेट फीस कब कितना लेगा? 1 महीने में 3 बार बुलाता है पेशेंट को, मिडिल क्लास को। 1,000 रुपया से कम नहीं लेता, 500 से फिजिशियन कम नहीं लेता। ये कौन तय करेगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, जांच 3800, 4,000, 12,000 जांच में लग जाते हैं एक मिडिल क्लास को। दोस्तों, पप्पू यादव ने सदन में ऐसा कौन सा मुद्दा उठा लिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, पप्पू यादव ने हेल्थ को लेकर सबकी पोल पट्टी खोल दी है। आखिर पप्पू यादव ने सदन में क्या कहा, आप भी सुनिए। श्री पप्पू यादव जी, मेरा सिर्फ आग्रह ये है, तो अध्यक्ष महोदय, फंडामेंटल राइट पे जीएसटी, जिसको हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता गडकरी साहब ने लिखा भी है कि जीएसटी पर जो बीमा है उस पर यदि उसके सामान पर, जिन चीज़ों पर यदि आप इतनी जीएसटी, आयुर्वेदी पर 15% लगाएंगे, और हमारा देश जो है फार्मा के लिए जाना जाता है दुनिया में, वर्ल्ड में, लेकिन जब हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो आप किसी भी दुकान पर देखिएगा सभापति महोदय की जेनेटिक दवाई और आयुर्वेद की दवाई नहीं के बराबर रहती है, और कोई डॉक्टर नहीं लिखता है। डॉक्टर पर्ची उसी को लिखेगा जो उनको कमीशन देता है। डॉक्टर बगैर कमीशन के दवाई लिख ही नहीं सकता। दवाई के लिए एमआर हैं, बहुत क्लियर है सभापति महोदय। मेरा कुछ भी नहीं कहना, मेरा कहना है कि स्वास्थ्य पर आप कितना बजट देते हैं, क्या देते हैं, उसमें मैं डाटा में नहीं जाऊंगा। मेरा 43,000 निजी, 69,000 अस्पताल है इस देश में, 39,000 अस्पताल प्राइवेट है, प्राइवेट। और किसी भी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं होता है, जांच नहीं होता है, कैंसर का इलाज नहीं है। बिहार में किसी भी गांव में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं के बराबर है। आप एम्स की बात करते हैं, मुझे आश्चर्य लगता है कि जब डॉक्टर ही जर्मनी और अन्य कंट्री की स्थिति देख लीजिए महोदय, जिस देश में हमारी दवाई तो नेपाल में नहीं ले रहा है। नेपाल कह रहा है कि जो ड्रग्स है ना, अब इंडिया की ये जहर है, इसको वहां के बनाए हुए नेपाल ने मना कर दिया। और जो दवाई वर्ल्ड में हमें नहीं, हम विश्व में वही अध्यक्ष महोदय बात तो कर, जो दवाई वर्ल्ड ने नेगलेक्ट कर दिया, या बोलने अरे भैया हम बोलने दो, जो दवाई वर्ल्ड ने नेगलेक्ट। पप्पू भाई, एक बात कह दूं, आज पूरी दुनिया में अगर फार्मा में या फार्मास्यूटिकल में आप करीब 40% तक पहुंच गए, तो अगर इस तरह से कहें कि हमारी दवाएं हैं, नहीं, एक तरह से अपने देश की दवाओं का, नहीं, मैं वही बात तो कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं, वही आप तो यू शुड फील प्राउड कि सभापति महोदय, कहीं जो क्वालिटी, सभापति महोदय, मैं वही, ठीक बात है, मैंने फार्मा की तो बात की, लेकिन मैंने कहा कि डॉक्टर नहीं लिखते हैं। मैंने दूसरी बात कही कि जो दवाई अन्य कंट्री में बैन कर दिया गया उसको हम चला रहे हैं। मैं दूसरी तीसरी बात करना चाहता हूं कि जैसे प्राइवेट है डॉक्टर, मैं सिर्फ प्राइवेट पढ़ाऊंगा, प्राइवेट फीस कब कितना लेगा? 1 महीने में 3 बार बुलाता है पेशेंट को, मिडिल क्लास को। 1,000 रुपया से कम नहीं लेता, 500 से फिजिशियन कम नहीं लेता। ये कौन तय करेगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, जांच 3800, 4,000, 12,000 जांच में लग जाते हैं एक मिडिल क्लास को। 300 रुपया देने वाला किसी भी, आप उठा करके देखिए, मैडम, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है सभापति महोदय, वो क्या कहता है? वो कहता है, बात को संक्षिप्त सर, मैं अपनी बात, इसीलिए दिक्कत होता है कि वो क्या कहता है। डॉक्टर कहता है कि नहीं, जांच तुम मेरे यहाँ कराओ, जांच मैं जहां कह रहा हूं वहां कराओ, उसके बाद मैं मान्यता दूंगा। जो पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड प्राइवेट करता है, जो डॉक्टर नहीं है उसको खोल के, और जांच में गलत तरीके से जांच दे देता है। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं जांच गलत देता है, पैथोलॉजी जांच गलत देता है, और डॉक्टर दवाई बेचने के लिए ये करते हैं। मेरा आग्रह है, जो नर्सिंग होम
डॉक्टर के नहीं है, कोई पप्पू यादव ने खोल लिया, ABCD माफिया ने खोल लिया और डॉक्टर का नाम देकर के वो नर्सिंग होम चला रहा है। क्यों चलाएगा? उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है? बिहार सरकार रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बनाती है? MP का उस पर कोई निगरानी क्यों नहीं है? तो मेरा आग्रह है इतना ही कि कम से कम फीस तय हो, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI। साथियों, पप्पू यादव ने सदन में कहा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पर GST लगी है उसे हटा दिया जाए। उन्होंने डॉक्टरों की पोल भी खोली। उन्होंने कहा कि डॉक्टर उसी को पर्ची लिखता है जो उसे कमीशन देता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बिना पर्ची के दवाई लिख ही नहीं सकता है। पप्पू यादव ने देश के सभी सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटलों की चर्चा करते हुए कहा कि देश में कुल 69,000 हॉस्पिटल हैं, जिनमें से 39,000 हॉस्पिटल प्राइवेट और बाकी के सरकारी हैं। उन्होंने बिहार के बारे में कहा कि बिहार के किसी भी सरकारी अस्पताल में न CT की, न अल्ट्रासाउंड की, न MRI की किसी की भी जांच नहीं होती। उन्होंने कहा कि बिहार के किसी भी अस्पताल में कैंसर का इलाज नहीं होता। पप्पू यादव ने फार्मा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी जो दवाएं बाहर से निगलेक्ट हो जा रही हैं, उन दवाओं को हम अपने देश में धड़ल्ले से चला रहे हैं। साथियों, प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह से लूट रहे हैं, इस बात से ना आप वंचित है और ना हम। इसी बात को लेकर सदन में पप्पू यादव ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की भी एक सीमा रखी जाए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल एक एक जांच का 4-4 हज़ार रुपये लेता है। आखिर गरीब मिडिल क्लास अपना इलाज कैसे करवाएगा? पप्पू यादव ने सदन में एक बात तो बिल्कुल पक्की बोली है कि डॉक्टर पर्ची पर लिख कर देता है कि जांच यहीं की होनी चाहिए। अगर वहाँ की नहीं रहेगी तो डॉक्टर उस रिपोर्ट को लेने से मना कर देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी रिपोर्ट के चलते बस गरीबों को लूटा जा रहा है, उसे बंद किया जाए। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। विदा लेते हैं इस वीडियो से। वैसे पप्पू यादव के इस बयान को लेकर और उनके द्वारा लगाए गए मेडिकल पर आरोपों को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।